Recording is on. टारगेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। टैग नाम से टारगेट किए, क्लास से टारगेट किए, आईडी से टारगेट किए, और भी कोई तरीका था। अभी लास्ट क्लास में हम सुडो एलिमेंट्स क्लास के थ्रू खूब सारा टारगेट किए। सीएसएस कॉम्बिनेटर भी एक तरीका है टारगेट करने का। बाकी सीएसएस का प्रॉपर्टी हम लोग जैसे लगाते थे, प्रॉपर्टी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस जो टारगेट करने का तरीका होगा वो बदलेगा। बात समझ आ रही है? तो कैसे टारगेट करेंगे, उसमें हम बिना क्लास और आईडी को यूज किए कैसे टारगेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर को, वही चीज हमें यहाँ पे समझना होगा। बोलो ऐसा कितना अच्छा, तो क्लास और आईडी है, उसी के थ्रू टारगेट कर लेंगे। देखो अननेसेसरी क्लास और आईडी लगाना अच्छी बात नहीं होती है, तो हम बेवजह नहीं लगाया करते हैं कभी भी। बेवजह क्लास और आईडी लगाओगे तो ढेर सारा कोड में क्लास आईडी दिखेगा, क्लास आईडी, उतना सारा यूनिक नाम ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाएंगे आईडी लगाने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेवजह क्लास और आईडी नहीं लिखते हैं। जब जरूरी होता है, लगता है कि इंपॉर्टेंट है तभी, अदरवाइज हम लोग कॉम्बिनेटर्स का यूज करके टारगेट्स कर लेते हैं। तो इसी के लिए कॉम्बिनेटर्स को यूज करते हैं। पढ़ो और फिर आगे बढ़ते हैं। फिट लोकेटिंग या सिलेक्टिंग मतलब एक ही बात हुआ, हम किसको टारगेट करें, लोकेट करना हो। आगे ठीक है, समझ आ रहा है? जो बातें बताएं वही यहाँ पे भी लिख दिया। बेवजह अगर क्लास और आईडी लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कोड बड़ा होते जाएगा ना। अभी तो हम लोग क्लास एबीसी लिख देते हैं, बट एक्चुअल टाइम में क्लास हम वही लिखते हैं जो उसका काम होता है, उससे रिलेटेड। तो उतना बड़ा क्लास और आईडी लिखते जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, तो हम नहीं लिखना चाहते हैं। तो हम किसको यूज कर लेंगे, कॉम्बिनेटर्स को। अगला पढ़ना। समझ आया कि एक्सप्लेन करें? वही बात बताए होंगे। इसके रिलेटिव्स में जो आगे पीछे होगा उनके थ्रू हम क्या करेंगे, उन तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। इसमें सिलेक्ट कॉम्बिनेटर समझ आ रहा है? आगे पढ़ना। रिलेशनशिप क्लियर हुआ? बस हम कोई भी तरीका से हम अल्टरनेटिव क्लास और आईडी ना लिखें, और कोई भी अल्टरनेटिवली हम क्या करेंगे, उसको टारगेट करना, उसको पहुंचना है, उस तक पहुंच जाए कि इस पे लगाना चाहते। बाकी जो सीएसएस का प्रॉपर्टी वैल्यू था वो नॉर्मल्स होगा जो हम लगाना चाहते हैं, बस टारगेट करने का तरीका अब बदलने वाला है। बेहतर होगा अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा तो हम नहीं चाहेंगे क्लास, एक तो ऐसे ही कंटेंट लिखते लिख के हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो चुका है, अब बेवजह क्लास और आईडी भी लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो हम नहीं लिखना चाहते। बस उसी को कम करने के लिए कॉम्बिनेटर्स का यूज करेंगे। जब हम फाइनल मेनू बार बनाएंगे वहां पे तो खूब सारा कॉम्बिनेटर्स यूज करेंगे। तो कॉम्बिनेटर्स यूज करेंगे वहां पे तो हम बताएंगे नहीं कि किसको क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छे से अभी यही समझ लेना। 4 कॉम्बिनेटर्स हम लोग यूज करते हैं, डिसेंट और जनरल, एडजेसेंट सिबलिंग और चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। डिसेंट को पढ़ना। अब चलो वो पढ़ लियो, हम एक बार काम करते हैं फिर पढ़ना समझ आ जाएगा। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक डीप टैग है। अच्छा डीप पढ़ा दिए है ना, अरे एचटीएमएल में पढ़ रखे होंगे हम लोग। तो डीप टैग है, एक पैराग्राफ लिखे। थोड़ा छोटा लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग ले लेते हैं। कैच 1 लिखे, नाम लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा H1 ले लेते हैं, इसमें भी नाम लिख देते हैं। एक और H1 ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें भी नाम लेते हैं। तीनों नाम आ चुका है यहाँ पे। क्या वो मिस हो गया कुछ? क्या
नाम गलत है, कोई बात नहीं, उतना चलेगा, तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारा ही नाम लिखे, ठीक है। वाई के बाद ए आ गया तो कोई बात नहीं, तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारा ये, ठीक है बस। चलो हटा दे रहे, नाम पे कितना ध्यान है देख रहे हो, टॉपिक्स पे ध्यान नहीं है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चलो नाम बताओ तो। कम्बिनेटर, और उसमें कौन सा है अभी, ध्यान है। स्टाइल टैग लगाएं, सीएसएस तो इसके अंदर ही लिखेंगे। अगर हम H1 को टारगेट करें और बोले कि इसका कलर चेंज करके रेड कर दो, तो क्या हो जाएगा कलर रेड, सबका होगा। हाँ, तो अगर हम ऐसे H1 को टारगेट किए और पता चला कि हमारे वेब पेज पे बहुत सारी जगह पे हम H1 यूज किए हैं, सब जगह वो प्रॉपर्टी लग जाएगा। नहीं, हम सब पे नहीं लगाना चाहते थे, हम इस div के अंदर जो H1 है सिर्फ इस पे लगाना चाहते थे। क्या लगाना चाहते थे, इस div के अंदर में जो H1 है उस पे, इस H1 पे नहीं लगाना चाहते थे। ठीक, सिर्फ और सिर्फ हम किसको टारगेट करना चाहते हैं, इस div के अंदर वाले को टारगेट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एक ही तरीका है सर, इन दोनों का क्लास नेम सेम दे दीजिए। अभी तक जो हम लोग पढ़े यही ना, कि इन दोनों का क्लास नेम सेम दे देंगे और क्लास से टारगेट करेंगे, दोनों पे हो जाएगा। इसका क्लास नेम नहीं देंगे तो नहीं हुआ टारगेट। नहीं, डिसेंट सेलेक्टर का भी यूज करके हम काम कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। ये H1 को डायरेक्ट ना लिख के हम बोले जो div टैग था उसके अंदर में जो H1 था, स्पेस से इसको डिनोट करते हैं। स्पेस देके जब हम H1 लिखे तो ये बताएगा कि H1 div के अंदर वाले H1 पे जाना है, सिर्फ उसका प्रॉपर्टी ये चेंज करना है। समझ आ रही बात है सर? ऐसे और 3-4 डिव उसके अंदर भी H1 हुए, कोई नहीं, लेके चले जा रहे हैं, 4-5 जितना जाना है सब चले जाएंगे। एक div टैग है, अच्छा टेबल टैग में बेहतर समझ आएगा। टेबल, टेबल हेड, बॉडी, खूब अंदर चले जाते थे, वही ले लेते हैं। तो अगर टेबल टैग होगा इधर तो बताओ, HTML वाले में होगा, इसमें कोई टेबल्स टैग यूज किया गया? इसमें है, इसमें तो इंडेक्स दिख रहा है, नहीं है इसमें, फर्स्ट वाले में तो होगा ना। टेबल जब पढ़ाए होंगे, ये रहा टेबल्स, इसी में कर लेते हैं। और इसमें भी तो बहुत सारा कर लेते हैं। किसको टारगेट करना है, कहां तक पहुंचना है ये बताओ। सपोज करो इस टीडी को टारगेट करना चाहते हैं, किसी को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो टेबल लिखेंगे, टेबल के बाद स्पेस देंगे, उसके अंदर में किसको टारगेट करना है, टी हेड के अंदर में जाना है, तो टी हेड को सही करो एक बार, टी हेड ठीक है, इसको यहाँ पे टी बॉडी आ गया। अब टेबल्स के अंदर में हम टी बॉडी पे पहुंचना चाहते हैं, और टी बॉडी के अंदर में जो टी आर है इसके, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, टी आर के अंदर में जो टी डी है उसको टारगेट करना है, यहाँ तक पहुंचना है, ध्यान से देखना, इसमें नहीं। या सपोज करो हम क्या करते हैं, एक टी आर इसके अंदर में भी डाल देते हैं, बस समझने के लिए, इसके अंदर में भी गलत है हमको पता है, लेकिन समझने के लिए, ठीक है। अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं इस टेबल्स के अंदर में, टी हेड के अंदर में चाहो तो टी हेड के अंदर में, टी बॉडी के अंदर में जो टी आर है उसके अंदर में जो टी डी है उस पर टारगेट करना है। समझ रहे हो कहां पे जाना है हमें। अगर टी डी डायरेक्ट लिखेंगे तो जितना टी डी है सब में जाएगा, अभी अगर हम टी डी लिख देते तो जितना भी टी डी है सब में चले जाएगा। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं ना ले लिए, ठीक है। पुराना वाला हम सीएसएस को हटा दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना करे। नॉर्मल आ चुका है, बॉर्डर्स हम डायरेक्ट अभी यहीं से लगा दे रहे हैं समझने के लिए, बस लगा चुके हैं। अब हम चाहते किसको है कि ये वाला जो है हमारे पास टी हेड या टी बॉडी किस में चले जाइए बता दो, टी बॉडी वाले में कि हेड वाले में। टी हेड के अंदर में जो टी आर है इसके अंदर में जो डाटा है इसको हमें टारगेट करना है, ठीक है। तो जब इसको टारगेट करना है तो कैसे करेंगे, एक तो क्लास था हमारे पास, आईडी था, बट वो हम यूज करना नहीं चाहते। पहचान जाओगे रिकॉर्ड को, यही है। अगर अभी हम लिखे सीधा टीडी और टीडी को बोले कि कलर चेंज कर लो, कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कलर चेंज कर लो, सबने अपना कलर चेंज कर लिया, जितना भी टीडी था सब कलर कर लिया। हमको सबको नहीं करवाना था, जो हेड टैग के अंदर में उसको करवाना था, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो टेबल्स के अंदर में जाना, क्या करना,
टेबल के, सब तो टेबल के अंदर में ही था, तो टेबल्स के अंदर में सब, तो हम बोले टेबल्स के अंदर में जाना, तुमको मिलेगा टी हेड, क्या टी हेड, टी हेड के अंदर में जाना, जो टी डी मिलेगा वहां पे पहुंचना है तुमको, सिर्फ देख लो, सिर्फ टी हेड वाले को किया। यहाँ पे टी बॉडी करते तो बोलता टी बॉडी के पास चलो, टी बॉडी वाले में जाना, उसके अंदर में जो टी डी है उसके पास चले जाना है तुमको। समझ आ रहा है कैसे हम पेरेंट चाइल्ड को हटा पा रहे हैं? तो चाइल्ड में इंटरनली हम जाते चले जाएंगे, जहां पे जाना होगा जाना जाना होगा, स्पेसिफाई कर पा रहे हैं? और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं मिलेगा कुछ। डीप होगा, दो चार डीप होगा, तो किस डीप के अंदर में चले जाना है वो। ओके, दो चीजें होती है, पहला होता है एक हम कोमा देके भी बताते थे सर, और दूसरा स्पेस देके। तो जब तुम कोमा देके बताते थे उसमें और स्पेस दे में अंतर होता है। जब हम स्पेस दिए तो ये बताएं कि ये जो सेलेक्टर्स है उसके अंदर में जो चाइल्ड होगा उन सब चाइल्ड को टारगेट करो, यही हुआ था इस केस में, अपने वाले पे आ जाते यही हुआ था। बट जब कोमा देते तो कोमा के केस में ये बताता है कि ये दोनों पे ये प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे सपोज करो इस डीप के अंदर में भी एक कंटेंट दे देते हैं, इस पे हमारा कोई CSS प्रॉपर्टी नहीं लगा है, वो नहीं लगा। डीप में कलर चेंज होना चाहिए था ना, जैसे अगर हम डीप का सीधा कलर चेंज कर देते तो डीप के अंदर में जितने कंटेंट है सबका कलर चेंज हुआ। बट जब डीप के अंदर में गए हम बोले कि H1 का कलर चेंज करना है, तो सिर्फ H1 का कलर चेंज किया, डीप का अपना रहने दिया। जब डीप हटा के H1 लिखे थे तो सबका H1 का कर दिया था। अभी क्या हुआ, जो डीप के अंदर में H1 था सिर्फ उसको टारगेट कर पाए। समझ आ रहे हैं? हम चाहते थे नहीं डीप और H1 दोनों को टारगेट करें, तो कॉमा देंगे तो सारे H1 भी सिलेक्ट हो जाएंगे, डीप भी। अब ये नहीं बता रहा है कि उस डीप के अंदर वाले H1, सीधा बोल रहा है कि डीप और H1 इन दोनों में आपको सेम प्रॉपर्टी लगाना था। तो कोई ऐसा दो टैग्स या दो चार जितने भी टैग्स होंगे जिसमें हम कॉमन प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं उसको कॉमा दे दे के लिखेंगे। चाइल्ड सेलेक्टर्स की तरफ अगर हमको आगे बढ़ना है तो डिसेंट सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल हम H1 को टारगेट किए, आगे बढ़ गए। अब एक बार इसको पढ़ना, वही चीज लिखे हुए थे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम दे रखे हैं, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? अगले की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाइल्ड कम्बिनेटर्स। अब चाइल्ड बोलोगे सर पिछले बार भी तो हम चाइल्ड ही पढ़े थे, पिछली बार भी चाइल्ड ही पढ़े थे ना? नहीं, पिछली बार चाइल्ड नहीं पढ़े थे, पिछले बार में और इस बार में फर्क पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये जो H1 था, पहला H1 नॉर्मल था, और जो मनीष वाला H1 था वो एक पैराग्राफ टैग के अंदर में, किसके अंदर में? एक पैराग्राफ टैग के अंदर में। तो जब ये पैराग्राफ टैग के अंदर में है, अब ये पैराग्राफ टैग के अंदर में, तो अगर हम बोले कि मुझे ये बताओ मनीष का पेरेंट्स, ये मनीष जो H1 है इसका पेरेंट्स कौन है? P है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? D है। तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना डिसेंट सेलेक्टर का, तो ये बताता है D के अंदर में जितने भी H1 हो, वो मेरा चाइल्ड हो, एक ही ग्रैंड चाइल्ड हो कि उसके चाइल्ड हो, कोई भी चाइल्ड हो, अगर मेरा वो चाइल्ड है तो उन सबको सेलेक्ट कर लो, कर लिया। बट हम बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, अब हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड, जो मेरा अपना चाइल्ड है, सिर्फ उतना तक नहीं पहुंचना, अपना ही चाइल्ड तक पहुंचना। तो अगर इसका डायरेक्ट चाइल्ड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ H1 है अभी, पहली वाली। तो डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से यूज करती है, ये वाली सिंबल्स। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट चाइल्ड डी पे नहीं, इस पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट चाइल्ड डीप, डीप के अंदर में जाएंगे, पैराग्राफ स्पैम पैराग्राफ, ठीक है। डायरेक्ट चाइल्ड अगर हम पैराग्राफ का करें तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाला होना चाहिए था, चाइल्ड कम्बिनेटर्स। H1 ही लिखे हैं ना पैराग्राफ की, एक बार इसको हम फिर से सही से लिख रहे हैं। डीप, डीप के अंदर में H1 लिख लिया, H1 में हम कोई कंटेंट दिए, उसको टारगेट करेगा, और H1 के बाहर जो ये डीप के बाहर जो H1 होगा उसमें नहीं करेगा। बट इसके अंदर में अगर हम कोई पैराग्राफ या स्पैन टैग ले लें, इसके अंदर में फिर से H1 दे दें, और इसके अंदर में कोई लिखे तो, अच्छा पैराग्राफ पे क्यों काम किया था फिर? आ रहा है समझ? उसको टारगेट नहीं किया, पैराग्राफ पे भी काम नहीं करना चाहिए था।
पैराग्राफ, और अगर इसके अंदर मैं डिव डाल देता हूँ, डिव पे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, डिव पे भी करेगा, क्योंकि डिव पे इसलिए करेगा कि दोनों डिव तो ही है। डिव सेलेक्ट के इसको कुछ और टारगेट कर लेना, जैसे इसका क्लास नेम दे देते हैं ए, और हम बोलते हैं जैसे डिव कर रहे थे तो अब बोले ए के जो डायरेक्ट चाइल्ड है उस पे ए हम क्लास डॉट के साथ देते थे तो डॉट के साथ देते, तो ए क्लास के साथ इसको टारगेट किए, डिव को टारगेट कर लिए, इसके डायरेक्ट चाइल्ड को हमको टारगेट करना था, तो डायरेक्ट चाइल्ड इसका h1 कौन है, ये वाला है, तो उसको टारगेट कर लिए, सिर्फ और सिर्फ उसका कलर चेंज किया। तो जो इंटरनल डिव है उसके अंदर में जो h1 है उसको टारगेट उसने नहीं किया। वहीं पे जब हम डायरेक्ट चाइल्ड की जगह पे स्पेस यूज करते तो वो सबको इंटरनली टारगेट कर लेता। दोनों में बस इतना सही अंतर है, जो डिसेंट सेलेक्टर है जो चाइल्ड है उन सभी चाइल्ड को टारगेट करेगा, जो डायरेक्ट चाइल्ड है जो अपना चाइल्ड है सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करेगा। ठीक, हो सकता है पैराग्राफ को अपना ही चाइल्ड मान को डिलीट कर दे रहा है, बाकी नहीं लगना चाहिए। क्लियर हुआ ये? डायरेक्ट चाइल्ड और एक तो नॉर्मल था, डिसेंट चाइल्ड, तो दो हम लोग पढ़ चुके थे। कौन सा एक फर्स्ट पर है और सीधे फोर्थ पे पहुंच गए। दो और बचा हुआ, जनरल, सिबलिंग सेलेक्टर्स और एडजेसेंट। उन दोनों को समझते हैं क्या? एडजेसेंट जरा पढ़ना इसको। इसको समझने के लिए हम कमेंट्स करके दूसरा बना दे रहे हैं, ठीक है? इसको कमेंट्स करो, इसको भी कमेंट्स करो। सपोज करना है कि डीप बनाए, इस डीप के अंदर में कुछ कंटेंट लिखे, पैराग्राफ लिख लेते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लिख दे रहे हैं ताकि बड़ा ना हो। एक और पैराग्राफ है, ठीक है, एक h1 लिख लेते हैं। तो अगर अभी हम चाहते हैं कि पैराग्राफ और h1 में कुछ कॉमन प्रॉपर्टी लग जाए, बाहर वाले में नहीं, उसके डीप के अंदर की बात करें, क्योंकि चाइल्ड में चलेंगे तो अंदर ही चलेगा, बाहर लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके चाइल्ड में जो पैराग्राफ है इन सबको टारगेट करना है, ठीक है? तो अगर इसको टारगेट करना चाहते हैं तो स्टाइल में आए और हम बोले कि डीव के अंदर आपको जाना, पैराग्राफ को टारगेट कीजिएगा और उसका कलर आप चेंज कर दीजिएगा। तो डीव के अंदर दो ही पैराग्राफ था, दोनों का टारगेट करके वो कलर चेंज कर दिया। हम बोले कि P और H1 जो था उन दोनों को करना था, P और H1 दोनों को करना था, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोमा देके H1 भी लिख सकते हैं, दोनों पे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोमा देते थे ये सब उस तरीके से ढूंढता, अगर इस तरीके से कोमा दे रहे तो इसमें समझना जो डीब है उस डीब के अंदर जाने के बाद अब हम P और H1 दोनों को देखेंगे, यहाँ पे कोमा दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है ये? ऐसा मत समझना जैसे तभी कोमा दे रहे थे तो कहीं पे भी जाके ढूंढ लेगा, जहां पे कोमा दे देते तो पूरे फाइल में जाके ढूंढ लेगा वो। अभी ऐसा दिए तो डीव के अंदर में जाएगा, ठीक है? अब हम चाहते थे कि पी के बाद जो चाइल्ड है उसको भी टारगेट कर ले, जैसे सपोज करो अभी क्या होगा इस केस में, सभी H1 पे चला गया, बट यहाँ पे जब हम यूज कर लेंगे प्लस का, तो प्लस के केस में क्या होगा, जो इमीडिएट होगा उसको हम ध्यान देंगे। जैसे हम इधर से आए तो पैराग्राफ चाइल्ड को, पैराग्राफ को हम टारगेट किए थे, तो जब हम पैराग्राफ को अभी टारगेट किए थे तो पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया था। जब हम बोले कि H1 को टारगेट करना, उसके अंदर में जो H1 था, तो पैराग्राफ के अंदर में कोई H1 तो था ही नहीं, तो पैराग्राफ के अंदर में H1 नहीं था तो उसको नहीं किया। लेकिन जब हम एरो का निशान बनाए थे तो ये एरो का निशान डायरेक्ट, ये भी तो चाइल्ड को ही डिनोट किया था, ये भी नहीं हो। लेकिन जब हम कोमा दिए तो ये बता दिया कि दोनों डीप के अंदर में जो चाइल्ड हो। यहीं पे जब हम प्लस बताते हैं तो प्लस क्या बताता है कि डीप के अंदर में आपको जाना है और पैराग्राफ को ढूंढना है। यहाँ पे भी पैराग्राफ मिला और यहाँ पे भी मिला, उस पैराग्राफ जहां पे पैराग्राफ आपका खत्म हुआ उस पैराग्राफ के बाद जो इमीडिएट जस्ट उसके बाद अगर जो H1 मिलेगा उसको टारगेट करना था, इमीडिएट को, ठीक है? सपोज करते हैं कि एक और पैराग्राफ होता है इसके नीचे, जैसे ये पैराग्राफ होता है एक और पैराग्राफ कोई होता, ठीक है? तो वो पैराग्राफ सो रहा, उस पैराग्राफ के बाद भी अगर कोई H1 होता तो उस पैराग्राफ के मतलब इस डीप के अंदर में जहां जहां पे पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के इमीडिएट बाद अगर कहीं पे एडजेसेंट, ठीक है, अगर कोई H1 है तो उसका वो प्रॉपर्टी चेंज करेगा। समझ आया कि कोई कंफ्यूजन है?
किसी पे नहीं लगेगा जिसको हम टारगेट करेंगे उसको। जैसे पैराग्राफ को हम टारगेट करते हैं पैराग्राफ पे, ये जो एडजेसेंट है ये पैराग्राफ पे ना टारगेट करके क्या करेगा, जो पैराग्राफ का जस्ट बाद वाला होगा, ठीक है, उसके नीचे जो जस्ट बाद वाला होगा वही चीज यहाँ पे लिखे होंगे, इसे पढ़ना एक बार। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल थे, इस डिव के अंदर में H2 है, P है, P है, तो हम क्या किए, H2 के बाद जो P है, जस्ट H2 के बाद जस्ट P जो होगा उसको टारगेट कर लेंगे, तो P का चेंज कर देंगे। एक लास्ट और बच जाता है हमारा जनरल सिबलिंग, इसमें क्या होगा, बस यहीं पे चेंज करके देख लो क्या होता है। अच्छा इसको कमेंट्स कर दे रहे हैं, डिफरेंस तुमको दिख ही रहा होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। नहीं दिखा डिफरेंस? अरे जब यहाँ पे हम प्लस यूज किए थे और जब सिबलिंग का यूज कर रहे हैं तो अंतर नहीं दिख रहा है? क्या अंतर दिखा? एक H1 बार भी लिख देते हैं। इसे डिव के अंदर हम गए थे क्योंकि स्पेस के साथ गए थे पहले वाले सिलेक्टर्स के थ्रू, फिर पी को टारगेट कर रहे थे तो पी को ये तक कर रहा था, तभी से पी को करता, बट हम पी के अंदर में गए और बोले पी को कि पी के जस्ट बाद जो चाइल्ड होगा H1 उसको कलर चेंज करना, तो पी के जस्ट बाद दो जगह हमको मिला था, एक ये मिला था, एक यहाँ मिला था। नहीं, हम इसको बोले नहीं नहीं, पी के बाद जितने भी H1 है सबको टारगेट कर लेना। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? इसके बाद जितने भी H1 हैं पी के बाद, जब पी के बाद होना चाहिए तो उन सबको हम टारगेट कर लेंगे। अच्छा पहले लिख देंगे तो चलेगा क्या? पी के जस्ट बाद होना चाहिए। क्वेश्चंस क्या था कि डिव के अंदर में, या डिव की जगह कुछ भी हो सकता था, इस डिव के अंदर में जितने भी चाइल्ड है सब पे हमको प्रॉपर्टी लगाना है। कैसे लगाएंगे? ठीक है जरा बताते जाना। यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं डिव, डिव के बाद हाँ ये तो दो है तो तुम कोमा देके जाओ, बहुत सारे होता तो सब कोमा देके लिखता। अरे एक बताए थे यूनिवर्सल सेलेक्टर स्टार, हाँ तो जब स्टार हम लगाते थे तो स्टार के केस में क्या होता था, सब पे लगता था, स्टार के केस में सब पे लगता था। कलर करो इसका यूनिवर्सल सेलेक्टर, कमाल का सेलेक्टर था ना, क्या करता था सबका कलर चेंज कर दिया, याद है? लेकिन इस यूनिवर्सल सेलेक्टर को बोल रहे थे नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, सब पे नहीं लगना, तुम पहले डिव को देखना, डिव के अंदर जाना, उसमें जो सब होगा उन सबको लगा देना, डिव के अंदर जो चाइल्ड है सिर्फ उसको टारगेट किया। तो यहाँ पे ये मत समझना कि हम किसी टैग का नाम ही देते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जो पुराने वाले सेलेक्टर्स थे, पीछे जो हम सेलेक्टर्स पढ़ रखे हैं, किसी भी तरीके से जो सेलेक्टर्स देंगे वो सब यहाँ पे हो सकता है। बस ये फर्क होगा कि जैसे हम स्पेस के पास दिए
तो समझ जाना कि वो सिर्फ उसके अंदर वाले को टारगेट करेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर पी लिखे थे तो पी वाले को टारगेट कर रहा था, जब हम H1 लिखे थे तो H1 को टारगेट कर रहा था, स्टार लिख देते स्टार यूनिवर्सल, लेकिन इस केस में यूनिवर्सल डी के अकॉर्डिंग हो। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। और तो हम इंटरनली अभी गए नहीं तो उसके इंटरनली चले जाते हैं। फिलहाल अगर H1 लिखे हम और कोमा लिखे P, तो अभी क्या क्या जाएगा लिखने से पहले बताओ, क्योंकि लिखेंगे तो आउटपुट दिख जाएगा। H1 और P दोनों जितना भी होगा सब पे चले, जो तुम कोमा लगा के तभी चल रहे थे, समझ आ रहा? और डी पे भी कोमा लगा देते तब तो पूरे फाइल्स पे ढूंढ लेता हूँ। कम्बिनेटर समझ आ रहा है कैसे कैसे काम करेगा? और अगर हम H1 के बाद लगाते, H1 के बाद लगा दे डायरेक्ट चाइल्ड, तो इसमें नहीं है, अभी चाइल्ड बनाएंगे तो देखेंगे। हम एडजेसेंट लगा दें तो H1 के इमीडिएट बाद पैराग्राफ जो जो होगा, ये H1 के बाद पहला लोरेम 1, और इधर H1 देखना H1 का जस्ट बाद ये, इन दोनों को उसने टारगेट किया, यही करना भी था। अब सपोज यहाँ पे अगर हम सिबलिंग का लगा लेते तो उसके बाद जितने भी पैराग्राफ होते हैं सबको टारगेट कर रहा है, समझ आ रहा है? अब सपोज करते हैं एक के अंदर एक दूसरा घुसा देते हैं, इस H1 के अंदर में एक पैराग्राफ डाल देते हैं, ठीक है, पैराग्राफ है बट H1 के अंदर में तो बड़ा सा तो शो होगा ही। अभी उसका भी पैराग्राफ को कलर का चेंज नहीं किया है, बट हम क्या बोले H1 के अंदर में नहीं, सारे पैराग्राफ का कलर चेंज कर दो, सबका कर दिया। हम बोले H1 के अंदर जाना, पैराग्राफ को टारगेट किया, कर दिया, स्पेस के साथ अंदर जाते थे या डायरेक्ट पे जाना होता था, तो अभी वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तो है उसके अंदर। यस, हाँ, ये डायरेक्ट चाइल्ड होता था या स्पेस देके देते थे सभी, डायरेक्ट में एक होता था जो उसके अपने होते थे, उसके अंदर फिर जाना होता था। तो अगर इस तरीके का कोई भी हम यूज करेंगे आगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, सिंबल्स याद रहेगा। वैसे तुम्हें भूल गए होगे तो याद करना, जब हम शॉर्टकट जनरेट कर रहे थे कोड तो वहां पे भी यही यूज करते थे, जब उसके चाइल्ड में जाना होता था तो यही यूज करते थे, जब पेरेंट्स में जाना होता था तो इसको यूज कर लिया करते थे, लिख देते हैं। जैसे सपोज करो डी के अंदर जाना होता था तो हम ऐसे लिख देते थे, पी लिखना होता था तो उसके अंदर जाता था, वो वही तो उसको बता रहे थे। और अगर एडजेसेंट बनाना होता था तो प्लस लिख के पी लिख देते थे तो एडजेसेंट बनेगा, देखो बना। वहां पे भी हम यही शॉर्टकट यूज कर रहे थे, इससे जब पढ़ रहे थे तो शॉर्टकट यूज कर रहे थे ना, HTML में बताऊंगे शॉर्टकट जनरेट कर, हम इसी को यूज कर रहे थे, यही वहां पे लिखते थे तो वो समझ आता था अच्छे इसके अंदर जाना है कि बाहर जाना है, क्या करना है, ठीक है, क्लियर होगा? टारगेट्स कर लोगे, हाँ, चैट जीपीटी पे कुछ अगर लिखवाया होगा कोड तो ऐसा ही लिख दिया होगा, वैसा ही यूज किया होगा, क्योंकि रियल टाइम्स में हम लोग ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि नहीं चाहेंगे कि मैक्सिमम क्लास और आईडी को यूज करें, जहां पे जरूरत होगा वहीं पे लगाते हैं। कम्बिनेटर समझ आ गया? आसान सा टॉपिक था, जल्दी कवर हो गया। हम लोग तो एक दिन में एक प्रॉपर्टी पढ़वाते हैं उनसे, पता नहीं कब खत्म होगा। मीडिया कोडी छोटा है, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी पढ़े होंगे हम लोग, मीडिया कोडी पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो अभी कवर नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है। बचा ये क्या है, मीडिया कोडी बचा है, थोड़ा सा एक बड़ा बना बचा हो, ये तो छोटा ही, और कर्सर तो 2 मिनट का काम है, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ये तीनों टॉपिक्स थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी कुछ बचा नहीं है। तो बॉक्स शैडो को समझने के लिए एक नया बनाते हैं हम लोग यहाँ पे फाइल, box.html कर दिए। बॉक्स शैडो को समझने से पहले हमको ये बताओ टेक्स्ट शैडो पढ़ाए थे? हाँ, नहीं पढ़ाए थे? तो बस बताना है कैसे होता था टेक्स्ट शैडो। जैसे पैराग्राफ के अंदर में अपना नाम लिखिए, इसका शैडो बनाना है, कैसे बनाते थे? पहले तो टारगेट कीजिए सर, देन उसके बाद टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी पढ़े थे, टेक्स्ट शैडो, ये रहा टेक्स्ट शैडो। बताओ क्या क्या लिखते थे? थोड़ा बढ़ा दे दो इसको,
ठहर जाओ, इन लोग से थोड़ा पूछ लेने दो। हम देखो वैल्यू लिख दिए, क्या वैल्यू लिखे नहीं लिखे अब तुमको एक्सप्लेन करना है। पहला क्या होता था, फर्स्ट पोजीशन पे क्या देते थे टैक्स शैडो में, तो वैल्यू तो लिख दिया है, देख के तो कम से कम बता दो। शैडो का साइज बताएंगे, कुछ भी बोल देते हो। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होता था यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकली या फिर एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन भी एक ही बात होता है। इसको कितना रखना है, तो सपोज करो इसको 12 किए, देख रहे हो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ओरिजेंटली एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे लेके जाना है। इसको जितना बढ़ाओगे उधर बढ़ते जाएगा, बढ़ गया। सेम नेक्स्ट वाला था वर्टिकली, इसको कितना रखना है, नेगेटिव में देंगे तो क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। अच्छा इतना तो याद है, बहुत ऊपर चले गया, बड़ा वैल्यू दे दिए थे तो, ठीक है। अगला होता था हमारा बलर, 4 ही वैल्यू होता था। अगला क्या होता था, बलर्स। बलर्स कितना रखना है, कितना बलर रखना है, यही तो था ना। 0 कर देंगे तो बिल्कुल प्योर दिखेगा, नहीं तो बलर्स कर दो। चौथा था हमारा कलर, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही होता है बॉक्स साइड होगी, तो डीप बना लो, डीप में अच्छा रहेगा। और इसमें थोड़ा हाइट बीट सेट कर लेते हैं, बोल दो हाइट 100 पिक्सल्स का रख ले, और विड्थ भी 100 पिक्सल्स का रख ले। हमें पता ही नहीं चल रहा है बॉक्स कहाँ है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बॉक्स तो मिल गया। हमको पहले टेक्स्ट का शैडो बनाने के लिए, शैडो मतलब छाया, छाया बनाने के लिए आता था। हम चाहते हैं इस पूरे बॉक्स का ही शैडो बना दे, बॉक्स का ही क्या करें, शैडो, बॉक्स का ही छाया बने। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। बिल्कुल टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के जैसे ही होता है, थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है, एज इट इज भी मान सकते हो। क्या करेंगे, शैडो बनाएंगे। तो पूरे बॉक्स का शैडो बनाने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बॉक्स शैडो पढ़ेंगे, वही हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वैल्यू दे देते हैं, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगाते हैं बॉक्स शैडो। मिला बॉक्स शैडो। अच्छा बॉक्स साइजिंग आ रहा था, पता नहीं हम पढ़े हैं कि नहीं, कोई बताओ कि बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। अरे रुक जाओ, थोड़ा बता देने दो सत्यम को यार, पढ़े थे, क्या होता है मार्जिन पैडिंग पढ़े थे, बॉक्स साइज, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी का वैल्यू बता दो क्या क्या होता है। याद आया कुछ, क्या होता था बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, अब तो बता दो, अब तो हिंट भी मिल गया है। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मार्जिन पैडिंग का ही कनेक्ट, हाँ, जिसमें ऐड होता था विड्थ के अंदर, अदरवाइज बाहर चले जाता था बॉक्स से। फिलहाल हमको बॉक्स साइजिंग पढ़ना था, तो ये बॉक्स शैडो पढ़ना था, तो बॉक्स शैडो में है। बॉक्स शैडो में हमें क्या क्या वैल्यू देना है, सबको देखते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल शैडो और वर्टिकल शैडो, इसमें भी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही था, तो ये दोनों दे ही देते हैं। सपोज 10 पिक्सल्स दे देते हैं और वर्टिकली दे देते हैं 10 पिक्सल्स, ठीक है। डिफॉल्ट कलर रेड था तो आ चुका है, डिफॉल्ट कलर ये ब्लैक था तो ब्लैक में आ चुका है। फिलहाल हम अगले वैल्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं, बलर, जो कि इसमें भी था, तो इसको भी थोड़ा बलर करना चाहते हैं, तो अगला वैल्यू हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स का बलर। बलर दिख रहा है हल्का हल्का, उसको बढ़ाते जाएंगे तो और भी बलर्स होते जाएंगे। कलर, ठीक है, ये तो था ही ना वहां तक, कलर दे देते हैं, रेड कलर का हो जाएगा। बलर और बड़ा कर दो तो और ज्यादा बलर्स दिखेंगे। हॉरिजॉन्टल शैडो, वर्टिकली, बलर्स और कलर, सब समझ आ गया। एक बस एक्स्ट्रा बीच में आ जाता है, नन में तो कुछ नहीं होगा, इनसेट में नॉर्मल से रहता है। हमें यहाँ पे तुमको देखना होगा एक स्प्रीड, ये एक एक्स्ट्रा न्यू दिख रहा है हमको बॉक्स साइडो में। बाकी तो सब वही था ना जो टेक्स्ट शैडो का था। ये स्प्रीड क्या करता है, स्प्रीड का क्या मीनिंग है, स्प्रीड का हिंदी पता है ना, क्या होता है, फैलाना ना। तो बस यही बताएगा कि कितना फैलाना है,
तो ये हम लगा देते हैं कलर से पहले। बेहतर ये रहेगा 10 पिक्सल्स अगर, अच्छा यहाँ लगा दो फैला वो। अरे मतलब पहले क्या होता था कि हम जब बॉक्स साइड बनाए थे, ये यहाँ पे चला गया था, हम चारों साइड इसको फैला दिए। कितना फैलाना है, चारों तरफ फैलते जाएगा वो, ठीक है। तो अगर हम इसको बढ़ाते जाए तो जीरो कर देंगे तो नहीं फैलेगा, जैसे वो था। ये ब्लर्स की वजह से थोड़ा थोड़ा फैला दिख रहा है, ब्लर्स में धुंधला दिखता है ना हल्का वो। अगर ब्लर्स को भी जीरो कर दोगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेट आ रहा है। जब स्प्लिट करोगे तो ये फैलते जाएगा। इसको फैलाते हैं थोड़ा थोड़ा सा बड़ा। अच्छा इसको ब्राउजर्स पे दिखाते हैं, बेहतर रहेगा। टारगेट करो बॉडी के अंदर में हमारा डी इधर बना रखें। इसको देखो जैसे जैसे हम इंक्रीमेंट्स करेंगे वो फैलते जाएगा, फैल रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम ब्लर्स को बढ़ाएंगे तो देखो ब्लर के केस में क्या होगा। इसको जीरो कर दो, ब्लर्स होते जाएगा, हो रहा है धुंधला। हम क्या बोले इसको कि बॉक्स साइड है ना, तुम जीरो हो जाओ। जीरो मतलब ऊपर से लेफ्ट से जीरो, 10 को हटाओ, जीरो कर दिए तो लेफ्ट से जीरो, मतलब जो हॉरिजॉन्टली होगा ये जीरो हो चुका। वर्टिकली भी हम बोले जीरो तो गया उसके पीछे। ब्लर्स हम कुछ किए नहीं थे, यहां से पहले हम बताते हैं। जब अगर जीरो कर दे इसको तो हॉरिजॉन्टली जीरो, अब इसको जीरो करो नहीं तो वहां पे पता चल जाएगा हम करने क्या वाले हैं। ये भी जीरो, अभी बॉक्स साइड बना होगा लेकिन एज इट इज पीछे बना होगा, जो कि हमको दिख ही नहीं रहा। हमको दिखाना है, तो जब दिखाना चाहते हो तो एक तरीका है कि आप इसको लेफ्ट में राइट में कहीं भी लेकर आओगे तो दिखेगा। यानी तो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा फैला देते हैं, फैलाएगा तो चारों साइड से थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा। तो हम स्पीड को सिर्फ बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं 1 पिक्सल्स। 10 हो गया, 1 कर दो तो हल्का हल्का चारों साइड से बढ़ा। 2 कर देंगे तो थोड़ा सा और बढ़ेगा। 3 कर देंगे तो चारों साइड से बढ़ रहा है क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि चारों साइड से बढ़े लेकिन इतना भी फ्रेश ना दिखे, तो थोड़ा सा धुंधला भी कर देते हैं, ठीक है। कलर्स हम बदल देते हैं जो तुम लोग को पसंद आएगा थोड़ा सा। ये कलर्स समझ आ रहा है बॉक्स साइड क्या होगा। अक्सर इमेज को आते हैं और हम चाहेंगे कि ये बॉक्स साइड अभी नहीं लगे, कब लगे, जब इस पे हम होवर करें तो। इमेज में अक्सर लगाएंगे हम लोग जब हम इस पे होवर करें तो। अच्छा डीप पे नहीं, होवर पे। तो जैसे इस पे जाएंगे बॉक्स साइड बन जाएगा, समझ आ रहा है। तो बॉक्स साइड क्या करेगा, टेक्स्ट साइड होता है ऐसे ही बॉक्स साइड होगा। स्प्लिट क्या करेगा, उसको चारों डायरेक्शंस में फैलाएगा। क्लियर। और वही चीज हम यहाँ पे मेंशन किए, पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। पढ़ना चाहोगे तो पढ़ो, अदरवाइज हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। वही देख रहे थे कि इनसेट में क्या लिखे हुए हैं। इनसेट वैल्यू तो एक यूज करते थे हम लोग, जैसे इनसेट को समझने के लिए एक मिनट थोड़ा सा हम साइडों को छोड़ो। पोजीशंस अगर इसका रिलेटिव कर दें या एब्सोल्यूट कर दें तो हम इसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लगा सकते हैं। इसमें टॉप वगैरह लगा सकते हैं। तो जो इनसेट प्रॉपर्टी एक होता है, वो इनसेट प्रॉपर्टी ये बताते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को सब एक साथ हम लोग यहाँ पे डाल सकते थे। तो इनसेट यहाँ पे क्या यूज है हम वही देख रहे थे बस। जो टॉप लगाए ना तो जो 10 दिया ना वो चारों साइड में डिवाइड हो जाएगा। जैसे वो मार्जिन पैडिंग में नहीं होता था एक दिया तो चारों में, तो ऐसे इनसेट प्रॉपर्टी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में चारों को डिवाइड कर देता है वो एक साथ। ऑटो इसके नीचे जो सबसे लास्ट लाइन थी इसमें रेड और ब्लू और अलग अलग वैल्यूज को मदद दी है इसका मतलब ये हाँ, अरे एक से ज्यादा शैडो भी तो बना सकते हैं, तो टेक्स्ट शैडो में भी पढ़ाए थे। एक शैडो तो ये बनाए थे अभी टेक्स्ट में, एक और बनाना है तो कॉमा दे के फिर से दे दो। इसको कर दो 20 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, गया दूसरा शैडो, कलर दे दो ग्रीन।
ग्रीन कलर का एक और शैडो बना। ऐसे ही बॉक्स का भी दूसरा बनाना चाहते हो, हम चाहते हैं 2 शैडो बने, तो बोला ठीक है 2 बना लो, उसमें क्या। एक बार हम क्या बनाए, कलर्स दोनों का अलग अलग कर देते हैं तो पता चलेगा। 2 बनाएंगे, अब दोनों सेम रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन बदल देते हैं। बन रहा है 2, इसको थोड़ा और दूर भेज देते हैं, ज्यादा दूर भेज देंगे तो दिख जाएगा। अच्छा कोमा नहीं दिया है क्या, बॉक्स कोमा देना था हमें यहाँ पे। 2 शैडो बना तो मल्टीपल शैडो, 2 ही नहीं, मतलब जितना कोमा देके दे देंगे तो उतना शैडो बन जाएगा। एज इट इज टेक्स्ट शैडो के जैसा है, इसीलिए हम टेक्स्ट शैडो से कंपेयर कर रहे थे। बस एक ही चीज इसमें ऐड हो जाता है, स्पीड। ओके, इनसेट हमें नहीं लगता कुछ खास है, अगर होगा तो हम बता देंगे इसको। क्लियर हुआ ये। हाँ तो इतना ही रहेगा, कल देखते हैं मीडिया क्वेरी को, हो सके तो थोड़ा सा पढ़ के आना, पहली बार टफ लगता है मीडिया क्वेरी। ओके, क्या है नहीं है वो कल ही देखेंगे इसको। बंद कर दो रिकॉर्ड। Recording has stopped.